ये बहाना होता है सांग भजन रागनी हो, जिसके बहाने से समाज जुड़े, सारा भाईचारा बैठे और हम अपने पुरखों को याद करें, उनकी कथाओं को गाएं और सुने कि पुरखों ने कैसे जीवन बिताया, उससे कुछ शिक्षा ली जा। वही माध्यम शुरू से चला आया है। लक्ष्मी चंद वेद का लेख, सृष्टि को ज्ञान ध्यान से देख। 4 स्तंभ जीवन के होते हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। एक भजन आपके बीच में है, चारों स्तंभ। समझदार मानस ने थोड़ा सा इशारा चाहिए, चाहे मूर्ख तो पल्ला पड़ जाए, दूर से किनारा चाहिए। गाड़ियां तो गा के पीछे गण के चलिया जाएगा, और सुनिया चुतड़ झाड़ के चलिया जाएगा, अमल करनिया कोई कोई है काद। रागनी सुनी सुनाई है। एक भजन आपके बीच में है कि जब बीना ने ये कहा था लकड़हारे को कि महाराज आप लकड़ियां लेकर आइए, मैं चूल्हा चौका तैयार करूंगी। और लकड़हारा आदत पड़ रहा था, वे लाकड़ी जो रोजाना सेठ का गेरा करता, वो लाकड़ियां रोटा लिया कर गेर दिया। चंदन की लाकड़ी बताते हैं लोगों, बिना पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। उसने वो रोटा देखा, त्योर पाटा निवली पिया जी केस है कि बिना लाकड़ी निवली लाकड़ी तस है। क्या आपको ये पता है लकड़ियों की कीमत क्या? हाँ निवला बेराज है कि ये वो लकड़ियां जो मेरे को 2 वक्त का खाना दिलाती, और लाकड़ी ले जा लाला जी जू तुम्हारे से, ये लाकड़ी ले जा मेरे को 2 वक्त का खाना मिलता। निवली कई दिन हो गए घेरते ने। क्या मेरी माँ मरी जब मेरी उम्र 8 साल बताओ दी। अरे बाजार के लोग न्यू कहें 6.25 साल हो गए इसने बढ़िया का लाकड़ी घेरते। निवली तड़का पर रोटा घेरा नहीं, घेरते न्यू कह दिए लाला जी हिसाब कर दे कि मरवाओगी, मरवाऊंगी नहीं तेरा हिसाब कराऊंगी। लकड़ा रे अगले रोज वो रोटा घेरा। निवला लाला जी हिसाब कर दे, बढ़िया पाटिया थड़े पर कंडाड़ी उत्काओ तुम्हारा, तेरा कौन सा बिजनेस अड़ रहा भाई? रत्न लाकड़ी घेर दी, मैंने रोटी दे दी, और के लेन देन। और मर्दाना भेष बना के बिना आ जाती है, जुनसी लाकड़ी घेरी, वे लाकड़ी पकड़ ली लाला जी। लाकड़ी के बाद कि लकड़ी 16 रुपये मन बतलाई, उर ने पर्ची तुरंत लिखाई, मेरे मर्ज की खास दवाई ले हाथ में गई, फिर फैसला कराउणवा चुकड़ायत में गई। अनपढ़ बताते हैं लक्ष्मी चंद नहीं पढ़ रहा है, गुरु की दाद दिल बढ़ रहा है। शास्त्री भी शर्म आ रहे, वो शब्द लगाया चुकड़ायत। समाज 4 भागों में बटा हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण की जो आकृति उसने कहा करते सभा, अक्षत्रिय की आकृति उसने कहा करते पंचायत, वैश्य समाज की बणिया की आकृति उसने कहा करते चुकड़ायत, और शूद्र समाज की हरिजना की आरती हुआ को आरती बटोड़। ओ शब्द दान लगाया। कदे वो बणिया बेचा था तेल, आज न्यू कहे पर ऐसी खेल, कड़वे बोलना की शेल गड्डी मेरा गात में गई, और फैसला कराणवा चुकड़ायत में गई। सारे वैश्य समाज के सामने प्रस्ताव रखा, इस दुखिया ने 6.25 साल हो गए लाकड़ी गिरते ने, 1 पैसा भी वापस नहीं कराया गया। सभी ने एक मत से फैसला लिया, भाई दुखिया का हिसाब हो। लाखों रुपए ब्याज समेत लेकर आए, और धनमाया आट में लाके दोनों धनी वीर चाले। रास्ते में बिना विचार करें, देख तेरे बाप ने इसे के ब्याही थी जिसका नहान खान में कुछ नहीं था। अरे मेरे भाग में अमीरी लिखी, इन्हें में टगा कौन? मात पिता हूं जन्म देने की ना कर्मा के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना को बनता नहीं है मत। और लकड़ा ने आगा घेरा, बिना इतने रुपये लिया लाला जी के क्या करेगी? निवली पिया जी करने के तो बहुत काम होते हैं जीवन में। पहला काम आप वो करिए जिससे जो आपका धर्म बनता है, जो फर्ज बनता है। क्या करूं? आपने मेरे को बताया था कि आपने अपनी माँ का अंतिम संस्कार इन जंगलों में किया, निवला बिना करे। क्या आपने उसकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया? हे महाराज, सनातन धर्म में मान्यता, जब तक अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित ना हो उसकी मुक्ति नहीं मानी जाती। ये गंगा मैया इस दुनिया में मोक्षदायिनी। वह गंगा का महत्व बताओ। लकड़ राम उपाड़ रहा निवला थम, ये क्यों लकड़ हरे निवेराना? गंगा स्कूल का नाम से, बाजार का नाम से, बिल्डिंग का नाम से निवला डटिए, या गंगा के हो से निवली तना न्यू नहीं बेरा गंगा के हो। निवला इतना बेरा है, ये लाकड़ी काटनी है, बढ़िया की रोटी खानी। वो बिना बताती है गंगा जी कैसे है, क्यों से इस धरती पर क्यों आई, कौन ले आया, क्या आने का कारण होया। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान में चले जाओ, गंगा नहीं पाओगी। आड़ा आई थी, क्यों कर आई थी, गौर से एक एक बोल सुना। दादा ने सब कुछ खोल कर रखा, क्या लिखा? ए जी ब्रह्म रूप भग
जैसे ओ या निकली गंगे माई थी, इस मृतलोक में इंसानों की वह गति करने आई थी। देखिए सारा समाज बैठा, गौर करियो। वो कथा तो सबने सुनी होगी। सूर्यवंश में राजा सगड़ 60,000 छोरे, अशोक में यज्ञ करा दिया, श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा, तांबे के अक्षरों से लिखवा दा, वह घोड़ा सारी पृथ्वी पर घूमेगा। जहां से भी घूमे या तो सगड़ की अधीनता स्वीकार हो या युद्ध स्वीकार हो। जो देखा था पढ़ ले था सगड़ का घोड़ा दूर का ज्यादा। इंद्र भगवान ने न्यू सोचा था बन्यू तो धरती पर सगड़ रहेगा, कोई युद्ध में इसको नहीं हरा सकता, कोई तपस्वी अपनी तपस्या के बल से इसको खत्म कर सकता। कपिल मुनि भजन में बैठे हुए थे और इंद्र ने घोड़ा पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम का बाहर बांध दिया। 8 रोज बीत गया, जब घोड़ा नहीं आया, छोरे नहीं बतला मूछा ने पहनाए खड़े रहो। वो घोड़ा तो किसी ने बांध लिया, दिखे दे लेकर फौज और घोड़े की तलाश में आए। आके देखे एक तपस्वी तपस्या में बैठा और घोड़ा आश्रम का बाहर बंद रहा। देख कहां से देखो रे मोढे की हिम्मत, यो सगड़ का घोड़ा बांध रहा। जाकर ऋषि की कमर में लात मार देते हैं। बाबा जी की ठोडी लागी जाके और बताते हैं वो भजन टूट गया। और कपिल मुनि ने गुस्से में जिधर भी दृष्टि डाली, सारी फौज सारा परिवार सब जम फूंक कर भस्म कर दिया। 15 रोज बीत गए, ना घोड़ा ना परिवार। सगड़ का पोता था अंशुमान, वो परिवार की तलाश में निकलता। ऋषि आश्रम पर देखा सारा कुंबा भस्म होया पड़े, आंखों में आंसू आते हैं। परमात्मा एक तपस्वी के तप से ये नष्ट हुए हैं, इनकी आत्मा भटकेगी, इनकी आत्मा ने शांति नहीं मिलेगी। जब रोता बिलखता रहा, अंशुमान की मुलाकात गरुड़ से हुई थी। देखिए आज भी मानस मरे तो गरुड़ बचवा करें। गरुड़ बचवाने का कारण है क्योंकि गरुड़ ने मुक्ति का रास्ता बताया था। गरुड़ ने अंशुमान को बताया, नहीं बोला रो मत, इनकी आत्मा ने शांति मिल जाएगी, एक उपाय करना पड़ेगा। क्या करें भाई? इनकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित हो जाए, इनकी आत्मा शांत हो जाएगी, भटकेगी नहीं। और गौर करियो, जब तक गंगा धरती पर नहीं थी, निवला वे गंगा जी के हो गए, निवला देवलोक में बहने वाली देवताओं की नदी, निवला इनके फूल ठाक में देवलोक में जा, निवला फूल देवलोक में नहीं जा। और गंगा धरती पावे क्यों कर आवे? भजन करने से आवे। उसी दिन से राजपाट छोड़ के लड़का तपस्वी हो जाता। सारी उम्र बता दी, गंगा नहीं आई, मरण ला गया। जब अगली पीढ़ी को चुम्मा ला दिया। एक छोटा सा भजन है, इस गंगा ने ल्यावण खातिर बड़े बड़े रे तप करके, ऋषि मुनि सन्यासी योगी जतन करते करते मर गए। 32,000 वर्ष तक पोते अंशुमान भी तप कर गए। फिर अंशुमान का पैदा हुए प्रतापी दलीप नाम, 35,000 वर्ष तक गंगा लाने में जो करके काम। फिर पोते भागीरथ को सौंप मरे इंतजाम। 5वीं पीढ़ी में भागीरथ है, वो भी परिवार की रिवाज ने भावे। 1000 साल जब भागीरथ न हो गया, गंगा नहीं आई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। निबला रे क्यों बैठे जो? हे महाराज गंगा के लिए, गंगा न्यू होगी, गंगा एक धारा भी छोड़ देगी, सारी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। गंगा को लेना तो पहले उसने राजी करो। किसने? राजपाट छोड़ दिया, करने लगे तप घोर। 1000 वर्ष तक तपे, चिंता ना थी मन में और। मृत लोक में लाऊं गंगा लाया एडी चोटी जोर। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मुंह मांगया दिया वरदान, अरे गंगा जी भी आ जाएगी, पहले करो शिव का मान। शिव के बिना इस धरती पर को डट नहीं है ना बलवान। फिर शंकर भगवान की उपासना की जाती।
शंकर बोले आओ आओ धरती ऊपर उतरो गंगा थी गुमान भरी करने लगी सबको तंग। एक बार ऐसा लगे शंकर ने भी बाले जा संग। क्यों? क्योंकि जब मूसलधार बरसन लगी शिव शंकर ने डटा गात, बिंदु सार हिमालय पर छोड़ दी धार सात। 3 धार पूर्व का नहीं 3 पश्चिम का नहीं जात, 7 धाराएं थी, 3 पूर्व की तरफ 3 पश्चिम की तरफ, एक धारा वचनों में बंधी हुई भागीरथ के पाछे पाछे आई थी। पर जब देवता ने उगंधे गंगा धरती बचाना पड़ेगा और गंगा हाथ जोड़े थी महाराज मत चली तो जा, मेरे को डर लगता। क्या कहा? गंगा ने अपना डर बताया था, देवताओं ने उसका डर मिटाया था जब गंगा धरती पर आई थी। क्या कहानी बनी थी, क्या लिखा है? फिरोजपुर गांव से हैं मेरे अजीज साथी हैं, छोटे भाई हैं संजीव। 100 रुपये से मान सम्मान सफाई करते हैं। संजीव भाई को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ओ एक दिन गंगे अरिश्य बोली, अपने मन में घबरा के मृत लोक में ये पापी बंदे बाहर चढ़ावे आ आके। फिर भगवान बोले गंगा जी से सबका दुख मिटो जाके, तेरा भी बाहर उतारेंगे ये ऋषि महात्मा नहा के। ओ जब भागीरथ की करनी से या तो मोक्ष कुटम न पाई थी, बीना और लक्कड़हारा दोनों गंगा पे पहुंच जाते हैं और लक्कड़हारे ने गंगा के बारे में बीना से पूछा और बीना ने उसको जानकारी दी। नहाए धोए स्नान किया, भगवान का भजन किया। फिर बीना ने कहा महाराज नहा लिए धो लिए, गंगा स्नान कर लिया, कुछ दान पुण्य भी कर दिया, अब एक काम करिए क्या कि गंगा से इस पार का मेला देख लिया, अब मेरा दिल चाहता है कि गंगा से उस पार का मेला देखूं। और महाराज आप एक किश्ती का इंतजाम करो, गंगा से उस पार का मेला देखेंगे। अब सजनों वो लक्कड़हारा किश्ती की तलाश में और गंगा के किनारे किनारे बहुत दूर निकल जाता है और शाम का वक्त हो जाता है। इधर अपने पति की इंतजार में वो बिना भगवान से प्रार्थना करे, हे परमात्मा कहीं कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि सुबह से और शाम का वक्त हो गया, अभी तक मेरे पति नहीं आए। मेरे आए ना भरतार कितला दीवार, गंगा दहार पार का जाना जी। तेरा ना कुंसी खूट डिगर गए, दोनों भक्त मिलन के घर गए, छुप गए सूर्य भगवान, पिया बिन ज्ञान उम्र नादान जान का आना जी। एक और चिंता बिना को बन गई कि आज मेरी दैनी हाथ फरक रही, करम रेठ अगाड़ी सरक रही, बेरा ना कड़े लाग की चूक होया पिंजर सूख के बन भूख टूक का खाना जी। कि तेरा परदेसी का साथ से आखिर में मेरी वीर की जात से, तेरी धन माया का बोझ करते मौज, कल का रोज खोजना पाना जी। लक्ष्मी चंद ध्यान की तेरा जी, हो गया चारों तरफ अंधेरा जी, सतगुरु जी के पाया लाग दोए जा दाग के बिन भाग राग का गाना जी। तो बिना अपने पति के इंतजार में अब कौन के वही विजय सिंह और जालिम सिंह दो डाकू उस इलाके के देख के बिना को और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसके साथ बदसलूकी करते हैं। एकदम से पीछे हटके बोलिए पीछे हट जाओ, मैं जानती हूँ तुम इस इलाके के मशहूर डाकू विजय सिंह जालिम सिंह हो और मैं पतिव्रत औरत हूँ, और अगर मेरे को छूने की कोशिश करी तो अपने पतिव्रत धर्म से भस्म कर दूंगी। तो एक बात में वह बिना उन डाकुओं को समझाती है कि धर्म पे आ जाओ, पर धन लुटने का किसी को हक नहीं है।
तेनु बोली रे देखे चोर जारी लुच्चे डकू का मैं के एतबारी करूंगी अरे बेईमानो हरी छाती के माँ मैं टक्कर मार मरूंगी चोर जार लुच्चे डाकू का एतबार करूंगी बेईमानो हरी छाती के माँ टक्कर मार मरूंगी चोर जार लुच्चे डाकू का एतबार बेईमानो थारी छाती के माँ टक्कर मार मरूंगी बेईमानो थारी छाती के माँ टक्कर मार अरे पर धन लुटाने का दुनिया में पर धन लुटने यही मान करया करो टाला अंत समय में ये मिले बुराई वो दरगाह में मुकाला यार जय चाहो सो खैर जान की करे कयों से संभाला मेरी सास ने जन रखा मेरे सर पे दही रोखाला मेरी सास ने रखा मेरे सर पे दही रोखाला मेरा बल्लम कश्ती लेन गया बल्लम कश्ती लेन गया मैं पर ले पार करूंगी तेरी मां हरी छाती के मां टक्कर मारे मरूंगी और दार लुटे रखूंगा देखिए पहले जिक्र था धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पहलू एक भजन में है। शाने मानस गौर करियो। अरे सबसे बड़ी पदवी दुनिया की है राजा। कौन बनेगा राजा? दादा ने वो भी बता रखा है राजा कौन बनेगा। देखियो राई थराड़े हल्का लग गए 3 वोटा का हार जीत हुई लोग नहीं कहूँगा वोट थोड़ी रहेगी दादा नहीं कर्म थोड़ी रहेगी। और ये जीते पाछा नेता खड़े होगा स्टेज पर न्यू 2 आंगली ठाक रही विक्ट्री चिन्ह और वो राई वाला 3 ने ठाओ था वो 3 वोटा जीत रहा सबने 3 ने देखा वो आंगली। कौन बनेगा राजा? गौर करियो जिसका राजनीति वाली खाज हो यो काम करना पड़ेगा जब बात बनेगी ना बनेगी नहीं। वो बाहरा केस का दाबला ना उठा ना बैठे मैं तो कोडा हो सरेगा। कौन बनेगा? जिसके दिल में दया का भाव हो वो धर्म करेगा। जो धर्म करेगा वो राजा बनेगा। जो राजा बनेगा वो नीतियां तय करेगा। वे नीतियां तय करेंगे उस राजा को मोक्ष मिलेगा नरक मिलेगा। गौर करिए दूसरी तरफ क्या लिखा है। वो ये पैसा दिला मैल हाथ का खर्च करने फट पिया दया धर्म पुनदान करने हाथ ना चाहिए सख्त पिया। ओ दया से धर्म धर्म से राजा राज से नीति तख्त पिया। चलो चले श्री गंगा नहाने यो लकड़िया जा से वक्त पिया। फिर ऋषि महात्मा कहते आवे क्या दुख की धर्म दवाई थी
के सरदा से तेरी चोर झार के पाना होते पल में डुबा देरी घर बैठी गला मिल जूं जब पार बसा जा मेरी सास ने जन रखा हरे नाम का मेरी सास ने अरे जहर भरे चले की मैना जहर भरे चले की मैं अर की जगहूं तो भरूंगी महाराज मेरे को वहां लेकर चलिए जहां आपने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। वो मेरे लिए किसी देवी देवता से कम नहीं जिसने मेरे सुहाग को जन्म दिया। क्या कहा तीसरे नंबर पर? ओ जा मेरी सासू बसम हुई थी वो पियकुण सी धरणी है फूल उठाओ चलो गंगा जी हर दे यही सुमरणी है। ओ दान पुण्य जन पार हुआ ना रास्ते में बात करनी है गंगे मैया इस दुनिया में जन्म पवित्र करनी है। मेरी सासू भी तीरथ के तुले या जिन तेरी मूरत जाई थी ज्ञान ध्यान से ईश्वर का गुण लख के विषय वासना पर नारी को जहर समझना चख के पर क्रिया को मात समझ पर धन को मिट्टी तकते पर क्रिया को मात समझ पर धन को मिट्टी तकते। अरे इसे इसे मनसा के आके इसे मैं थोड़े हाथ करूंगी कई मान हर छाती के मां टक्कर मारे हो देखिए आज का जो कार्यक्रम है दादा की रागनी भी अड़े पहुंच गई जिस काम खातिर इकट्ठे हो रहे हो। धन की देखिए लक्ष्मी चंद के धर्म करे बिन धनकार चाहिए है। किसी के पास धन हो और उस धन से दान ना हो ऐसे धन का नाश हो जाना चाहिए ये शास्त्र कहते हैं। लक्ष्मी चंद के धर्म करे बिन धनकार चाहिए से इज्जतमंद बनने की खातिर तो लोगों पुरुषार्थ चाहिए से नीच दुष्ट छलियों की खातिर महाभारत चाहिए से श्री कृष्ण की दया से मारनिया खुद पारत चाहिए से। देखे धन की तीन गति जो शास्त्र कहते हैं। पहली गति किसी के पास धन हो
उसका दान करे, ये उत्तम गति कहलाती। हर किसी का धन बतेरा हो और दान करना बस का ना हो, दूसरी गति जो मध्यम गति कहलाती। इस धन का भोग करे, इससे ऐशो आराम ले, ये मध्यम गति कहलाती। हर किसी का धन बतेरा, ना दान करना बस का, ना भोग करना बस का, उस माया पर मुदा पड़ा, अति कंजूसी से कमाया हुआ धन। तीसरी गति है नाश, वो अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये धन पर मुदे पड़े रही हो, ये बुजुर्ग बता रहे हैं। हर तीसरी पीढ़ी पाछे ऐसा मानस होगा, ऐसा बालक पैदा होगा, सारे धन के पहिए ला देगा, बैठे बैठे देखेंगे पार नहीं पड़ेगी। ओ गुरु मान सिंह सब दुख कट जा, ईश्वर का गुण गाने से लक्ष्मी चंद कहे दाग धोए जा, श्री गंगा जी मनाने से जोड़ जोड़े धन करें जमी में, जाते चले जमाने से। यो बोलता लोगो, जोड़ जोड़ धन करें जमी में, जाते चले जमाने से। जो दान पुण्य नहीं करते उनका दीवालानिया भी नहीं पाओगा। ओ गुरु मान सिंह सब दुख कट जा, ईश्वर का गुण गाने से लक्ष्मी चंद कहे दाग धोए जा, श्री गंगा जी मनाने से जोड़ जोड़े धन करें जमी में, जाते चले जमाने से। चलो पिया श्री गंगा जी के करें दर्शन इसी बहाने से। फिर इस ओडे मेरे दर्शन हो जा, कद गंगा जी ना नहाई थी, ये भले पुरुष का सत्संग ते किसे भले पुरुष कहला के, बिन समझे बिना मूर्ख बंदा रहे कागज का काटे। गुरु मान संग खोट बता दे धर्मराज के आके, जब यम के दूत पकड़ के ले जा कि तो आगे ते भागे। यम के दूत पकड़ के ले जा, लक्ष्मी चंद मैं थारे नाम की, लक्ष्मी चंद मैं तार के नस्ल करूंगी। Okay.